जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। बरूथनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बैशाख माह की बरूथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और बरूथनी एकादशी की पवित्र पावन पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। एकादशी के दिन हो सके तो पीले वस्त्र ही धारण करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्य अवश्य दें। पूजा गृह में पंचोपचार कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ ही करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, विष्णु कवच, एकादशी व्रत कथा, आरती और स्रोत का पाठ करें। अंत में प्रसाद का वितरण करें। संध्या काल में फलाहार करें। अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करें। बरूथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार बैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई 2024 को रात 11:24 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 मई 2024 को रात 8:38 पर इसका समापन होगा। एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक रहेगा तथा एकादशी के व्रत पारण का समय 5 मई 2024 को सुबह 5:37 से सुबह 8:17 तक किया जाएगा। इसी दिन द्वादशी तिथि शाम 5:41 पर खत्म होगी। बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके बैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, बैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंततः में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। आप मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिएगा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और श्री हरि विष्णु ने चक्र से उस भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे वत्स, तुम तनिक भी शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरूथिनी एकादशी का व्रत रखकर
मेरी वराह अवतार पूजा करो। वराह अवतार मूर्ति की उपासना करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा भी उस भक्त पर हमेशा ही बरसती है। बोलिए बरुथनी एकादशी की जय।